नमस्ते। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मौसम के अनुसार जो यह एलर्जी हो रही हैं उनके लिए यह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी वीडियो। बस आपको कुछ आसन करने, 4 से आप 5 आसन कीजिए और मौसम से होने वाली एलर्जी से बच सकते हैं। एलर्जी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं किसी को खाने से एलर्जी होती है, मीन्स राजमा, किसी को धूप से एलर्जी, किसी को धूल से एलर्जी होती है और छींक आती हैं। और कभी कभी रिंकल्स, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हमारे फेस पर निकल आते हैं एलर्जी के कारण से। और कभी और हमारी स्किन में इचिंग होती है, खुजली होने लगती है। तो उन चीज़ों से हम कैसे बचें? योग में यदि आप यह मात्र 5 आसन डेली अभ्यास करते हैं तो आपको एलर्जी कभी नहीं होगी। यदि है भी तो आप उस एलर्जी से बच सकते हैं। चलिए हम उन आसनों से जुड़ेंगे। आज मैडम के द्वारा आपको आसन बताए जाएंगे। आपको सबसे पहले आसन करना है भुजंगासन। इस भुजंगासन के लिए आप बाएं साइड से करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। ऐसे आप लेट जाइए। दोनों हाथों को इस प्रकार से आप शोल्डर के बगल में रखिए और दोनों पंजे आपके जुड़े हुए। अब सांसों को भरते हुए आपको अपर बॉडी अप करनी है, जिससे अपर बॉडी जब अप करते हैं तो आपकी बैक बेंडिंग होती है और आपके चेस्ट जो है ओपन हो जाते हैं, जिससे लंग्स आपके ओपन होते हैं और आप एलर्जी से बच सकते हैं। फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन करना है। ऐसे आपको 3 से 5 बार अभ्यास करना है। इनहेल करते हुए आप करेंगे, इनहेल आप, और होल्ड करें। कम से कम 10 से 15 सेकंड आप होल्ड करें और एक्सेल डाउन। यह पैर आपके इस प्रकार से जुड़े हों ना, इसे। यह हमारा पहला आसन। अब हम दूसरे आसन से जुड़ने जाएंगे। दूसरे आसन के लिए पीठ के बल लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए आप टमी साइड से लेट जाएं। दोनों पैरों को सीधा कर लें और दोनों हाथ बॉडी लाइन से सटाएं। यह हम जुड़ने जा रहे हैं सर्वांगासन से। सर्वांगासन जब हम करते हैं तो उससे हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और लंग्स कैपेसिटी बढ़ने से ही सारी चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आपको दोनों पैर ऐसे जोड़ लेने हैं और फिर दोनों हाथ पैरों को आपको धीरे धीरे 90 डिग्री अप करना। फिर एकदम धीरे से थोड़ा ऊपर उठाएंगे और फिर अपने पैरों को स्ट्रेट करेंगे। इस प्रकार से आपको पैर ये स्ट्रेट करना है, यहाँ पर होल्ड करना है। जब हम आसन को होल्ड करते हैं तो आपको अपनी ब्रीदिंग जो है नॉर्मल रखनी है ना। इस प्रकार से आपको कम से कम इस आसन का 1 से 2 मिनट से आप अभ्यास करें। स्टार्टिंग में आपकी जितनी क्षमता हो, कैपेसिटी हो, उसके अकॉर्डिंग आप रुकें, या दीवार का सहारा लेते हुए भी आप इस आसन को कर सकते हैं। और धीरे धीरे स्लोली ही आपको डाउन करना है। ऐसे धीरे धीरे पहले आप कमर को डाउन करें, हिप डाउन करें, फिर पैरों को डाउन कर दें। अब बॉडी को अपनी रिलैक्स करें। डीप ब्रीथ 2 से 3 बार गहरी सांसों को लें एंड छोड़ें। इनहेल करें डीप ब्रीथ एंड एक्सहेल करें। तो यह जो 2 आसन हैं बहुत ही गुणकारी आसन होते हैं एलर्जी के लिए, जो मौसम के अनुसार हमें एलर्जी हो रही है। अब हम तीसरे आसन से जुड़ने के लिए लेफ्ट साइड से करवट लेते उठकर बैठ जाएंगे। ऐसे हमें बैठना है, क्योंकि जो यह आसन है हम तीसरे आसन से जुड़ने के लिए करेंगे मत्स्येंद्रासन, जो मत्स्यासन के लिए आप पहले पद्मासन लगाना सीख जाएं। पद्मासन लगाएं। इस प्रकार से आप लेफ्ट पैर को उठाएं, फिर राइट को उठाएं और फिर इस प्रकार से आपको पैरों को रखना है। फिर आप दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, फिर सपोर्ट लेते हुए धीरे से लेट जाएं। ऐसे लेट जाइए, पूरे बॉडी को आप रिलैक्स कर दीजिए। फिर अपने दोनों हाथ आप शोल्डर के बगल में रखें ऐसे, और अपने फोरहेड का भाग जो है अपना निचला हिस्सा सिर का नीचे रखें और पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लें। अपनी ओर ऐसे जितना हो सके खींचें। कोशिश करें ये एल्बो इस तरीके से आपके ये ज़मीन पर टच करें, है ना, ऐसे।
तो ये जब आप देख रहे हैं आपकी स्पाइन कर्व लेती है और आपका चेस्ट ओपन हो जाता है, जिससे लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। थायराइड्स के लिए बहुत अच्छा होता है, एलर्जी के लिए तो रामबाण है। तो हमें यह मत्स्य आसन का अभ्यास करना है 2 से 3 बार और होल्ड करना है 30 से 40 सेकंड। धीरे से जब हम रिलैक्स करेंगे सेम पोजीशन में, पहले हाथों को ऐसे खोलेंगे, सिर के ऊपर रखेंगे, फिर सिर को धीरे से हटाएंगे, फिर बाएं साइड से धीरे से सपोर्ट लेते हुए एल्बो का और उठ जाएंगे। यह मत्स्य आसन था। इसका जो सेकंड वेरिएशन है उसको भी सेकंड वेरिएशन को करेंगे। कैसे करना है, आपको धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेना है। ऐसे आपको इस प्रकार से आपको दंड आसन की यह पोजीशन होती है। आप दोनों हाथ साइड में हिप के बगल में रख लेते हैं, यह दंड आसन है। फिर आपको लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए हाथ का सपोर्ट धीरे धीरे एल्बो पहले रखेंगे, ऐसे धीरे धीरे, फिर एल्बो के सहारे हम लेट जाते हैं। ऐसे हम शवासन की पोजीशन में लेट जाते हैं। फिर सेम आपको हाथों को ये ऊपर उठाना है, शोल्डर के जस्ट बगल में रखना है और अपनी स्पाइन को अप करना, आर्च बनाना है और सिर का निचला जो भाग है, जो सहस्त्रार चक्र जहाँ पर है, जहाँ पर हमारी चोटी है, उस भाग को नीचे रखना है। फिर ये दोनों हाथ अपने थाई के ऊपर ऐसे रख देना है और एल्बो जितना हो सके यदि आप नीचे रख सकते हैं गुड है, यदि नहीं रख सकते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। तो हमें ये जब हमारी टमी खिंचा रही होती, आर्च बन रहा होता है, हमारे लंग्स ओपन होते हैं, जिससे कि हम ऑक्सीजन को अच्छे से ले पाते हैं और एलर्जी से हम बच जाते हैं। तो हमें यह आसन को 2 से 3 बार हमको डेली अभ्यास करना है और हमें 30 से 40 सेकंड इस आसन को होल्ड करना है। सांसें आपको सामान्य रखनी। वापस आने के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथ पहले इस प्रकार से आप वहीं पर रखें जैसे गए थे। फिर आप धीरे से हेड को उठाइए, फिर स्पाइन डाउन कीजिए और फिर डीप ब्रीथ इनहेल कीजिए एंड रिलैक्स कीजिए। तो यह आपका एक आसन कंप्लीट होता है जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अब हम लेफ्ट साइड से करवट लेते उठकर बैठ जाएं। हम अब जुड़ने जा रहे हैं 5वें आसन से। 5वें आसन के लिए आप दंड आसन में बैठिए, सीधे दोनों पैरों को ऐसे रख लीजिए। किसी भी आसन को हम करते हैं तो उसको विधि पूर्वक अभ्यास कीजिए, तब लाभ भी अच्छे होते हैं और हमें किसी प्रकार की इंजरी नहीं होती। अब हम अपने राइट पैर को मोड़ लें, राइट पैर को मोड़ें, उसकी हील पर बैठ जाएं। फिर हम लेफ्ट पैर को मोड़ें, उसकी हील पर। यह वज्रासन से हम उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। यह वज्रासन की पोजीशन है। आप दोनों हाथ नी पर रख लेते हैं जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। फिर आपको अपने नी पर खड़ा हो जाना है। ऐसे इस प्रकार से नी पर खड़े हो जाते हैं। अब हम उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन की ओर जाएंगे। हम अपने लेफ्ट हाथ को या राइट हाथ को, जो भी हम कंफर्टेबल है उस हाथ को उठा लें, ऐसे पीछे की ओर जाएं, अपनी हील को पकड़ लें, फिर अपोजिट दूसरा हाथ उठाएं, फिर अपने उससे भी हील को ऐसे पकड़ लें। ऐसे धीरे से हम हील को ऐसे पकड़ें, ऐसे ये हमारी हील पकड़ा गई। यहाँ पर आप पंजे फ्लैट हैं, ये थोड़ा टफ है। यदि इसमें टग करते हैं तो और आसान हो जाता है, जिससे आप देखते हैं कि हमारा गर्दन चेस्ट खिंचाता है और स्पाइन पे आर्च देता है। यह लंग्स के लिए रामबाण के काम करते हैं ये आसन, और थायराइड्स के लिए भी। इस प्रकार से हमें इस आसन में 30 से 40 सेकंड रुकना ही है और 2 से 3 बार अभ्यास करना। वापस आने के लिए जैसे गए थे वैसे ही हम धीरे धीरे वापस आते हैं। इसका काउंटर पोज आप शशांक आसन, चाइल्ड पोज बना लें। ऐसे फुल बॉडी को ये खींचें, ऐसे फोरहेड ज़मीन पर रखें, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन बैक साइड जाता है वह सिर की ओर बढ़ता है, जिससे हमें रिलैक्स मिलता है। तो ऐसे हमें काउंटर पोज के साथ भी अभ्यास करना है योग का, हमें भागना नहीं है। अब धीरे से रिलैक्स करें। अब हम पद्मासन, सुखासन में बैठ जाएं। ऐसे हम बैठ जाएं, जो भी आप आसन लगा सकते हैं। ऐसे हम सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं ऐसे। फिर यह मात्र 5 आसन, 5 आसन यदि आप डेली अभ्यास कर लेते हैं तो आप एलर्जी से बच जाते हैं। जो मौसमी एलर्जी होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। क्या ये सत्य है? बच सकते हैं? जी बिल्कुल बच सकते हैं। योग काम करता है सही से? जी करता है। हाँ जी। उसके क्या लाभ मिलते हैं शरीर पर? अनलिमिटेड लाभ रहते हैं। अनलिमिटेड लाभ हैं योग के, जो
कि योग शरीर को, हमारे तन को और मन को इतना स्वस्थ रखता है, इतना काम डाउन करता है कि हम सारे दुनिया के जो स्ट्रेस तनाव हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। और ये एक योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं यदि आप विधि पूर्वक उसका अभ्यास करते हैं। और आप यदि प्राणायामों को और जोड़ लेते हैं तो इंटरनल बॉडी स्वस्थ हो जाती है और आसनों से एक्सटर्नल बॉडी, बाह्य शरीर स्वस्थ होता है। तो हम भाग क्यों रहे हैं? योग को अपनाएं, अपनी बीमारियों से बचें, जो बीमारियां आने वाली हैं उनसे बचें। ज़रूरी नहीं है कि हम बीमार पड़ें तभी इन आसनों का अभ्यास किया जाए। यदि आप स्वस्थ हैं तो भी आप अभ्यास करें, स्वयं भी अभ्यास कीजिए, अपने बच्चों को कराइए, अपने माता पिताओं को कराएं, जिससे अपने जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सर्वोपरि धन है, जिससे आप अपनी जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और आप बीमार नहीं पड़ सकते हैं, तो सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। यह 100% सत्य है। पहला सुख निरोगी काया है, स्वस्थ हैं तभी घर पर माया है। तो आप लाभ लीजिए, डेली अभ्यास कीजिए। फिर जुड़ेंगे अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।